हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर एक और रोग के बारे में हम जानकारी लेंगे। वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस जो है बेसिकली ये आपका जिस वायरस से फैलता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमंस में या मनुष्य में जो है टीबी रोग जो है वो फैलाता है। आम भाषा में ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोवाइन जो होता है ये जो है एनिमल्स में या जो ये पशु होते हैं इनके अंदर ये इस तरीके का जो टीबी है वो ये माइकोबैक्टीरियम बोवाइन जो है वो फैलाता है। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण अगर हम देखें तो लक्षण आपके पहली बात तो हम देखेंगे कि ये रोग जो है वो फैलता कैसे है। ट्यूबरकुलोसिस जो है या टीबी रोग जो है हाईली कम्युनिकेबल जो है डिजीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर कोई व्यक्ति जो है ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है और टीबी से पीड़ित है तो उसकी इस्तेमाल की गई चीज़ें, उसके बर्तन, उसके कपड़े है ना, उसके द्वारा जो मुंह या नाक का जो स्राव है उसके संपर्क में आने से ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने से या जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, उस कंडीशन के अंदर जो है ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग जो है वो हो जाते हैं। क्योंकि वातावरण में उपस्थित जो जीवाणु है वो सांस के द्वारा जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे जो लंग्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं या हमारे फेफड़ों को वो इन्फेक्ट कर देते हैं जिससे कि क्षय रोग होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि इस रोग के अंदर जो मुख्य लक्षण होता है कि बलगम वाली खांसी होना और बलगम के अंदर कई बार जो है खून जो है वो भी निकलता है या रक्त स्राव भी होता है। तो वो जो भी रोगी व्यक्ति है वो इधर उधर थूक देता है, उसके संपर्क में कोई भी दूसरा व्यक्ति आता है तो वो इस रोग से जो है संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा जो है पशु पक्षी जैसे पशु जो हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, अगर वो इससे पीड़ित हैं, क्षय रोग से पीड़ित हैं और ऐसे पशु का जो दूध है वो आप बिना उबाले कंज्यूम करते हैं, बिना उबाले इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी क्षय रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए कभी भी जो है दूध या जो भी ऐसे पदार्थ हैं उनको बहुत अच्छे से कुक करके उसको उबाल कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से या मैल न्यूट्रिशन होने की वजह से या पोषण का स्तर जो है अच्छा नहीं होने की वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है या टीबी रोग हो जाता है या क्षय रोग हो जाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें कि क्या लक्षण हैं ट्यूबरकुलोसिस के, तो जब ट्यूबरकुलोसिस होता है इसके अलावा हम इसमें पहले ये देख लें कि इसका उद्भवन काल कितना होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है आपका 4 से 6 हफ्ते। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इस जीवाणु को अपना असर दिखाने के लिए, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके अलावा अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण जो है क्षय रोग के वो रहते हैं कि जब क्षय रोग होता है तो शाम के समय हल्का बुखार आना, शरीर में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आना, कफ के साथ में, बलगम के साथ में जो है खांसी होना, बहुत अधिक खांसी होना, खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं होना, वज़न में कमी आना, शाम होते होते हल्का बुखार होना, कमज़ोरी महसूस होना, जल्दी थकान महसूस करना, ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं। वज़न का कम होना, लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख खत्म हो जाना, ये इसके जो है मुख्य लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के रहते हैं। पाचन क्रिया जो है वो भी अव्यवस्थित हो जाती है, नौजिया जो है वो भी रहता है या लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें लक्षणों में एक मुख्य लक्षण है कि रोगी व्यक्ति की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे भारी होने लगती है। उसमें जो है एक भारीपन आवाज़ के अंदर आ जाता है। छाती में दर्द होना और रात में जो है अधिक पसीना आना या गर्मी लगना जो है इस रोग के लक्षण होते हैं। या
एक और जो मुख्य एक सामान्य लक्षण है वो है कि खांसी का निरंतर जो है वो बने रहना, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होना, ये ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण है। इस रोग से बचाव के लिए जो है जो टीकाकरण किया जाता है वो है आपका बीसीजी का टीका जो है बच्चे को लगाना चाहिए। ये बीसीजी का टीका, पहला टीका जो है बच्चे को 1.5 माह पर लगा देना चाहिए और दूसरा टीका जो है बीसीजी का वो है आपके 5 साल पर, एक तरह से बूस्टर डोज जो है इसकी वो 5 साल पर दे देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो रोकथाम के जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी कोई रोग के आप जो है रोग होने के कारण आप जो पढ़ते हैं उनको ही आप थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन करके वही उसके रोकथाम के कारण है, यानी कि जिस चीज से रोग हो रहा है अगर उसी को प्रिवेंट करेंगे तो उससे रोग नहीं होगा। तो बचाव के कारण क्या है कि भीड़ भाड़ में या गंदगी में या खुले वातावरण, ऐसे वातावरण में नहीं रहना, खुले वातावरण में रहना जहाँ पर कि साफ सफाई हो, फ्रेश एयर हो ब्रीथ करने के लिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उचित आहार लेना चाहिए जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहे और किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेबल रोग है वो ना हो। इसके अलावा अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उससे तुरंत जो है उसका जैसे ही पता चले कि कोई व्यक्ति जो है इस रोग से पीड़ित है उसका तुरंत जो है पृथक्करण करके उसका इलाज जो है वो करवाया जाना चाहिए। उसके खान पान, उसके बर्तन, उसके कपड़े, जिस कमरे में वो रहता है वो सब उसका पृथक्करण करना चाहिए, बार बार डिसइंफेक्ट करना चाहिए या मतलब धुएं से या किसी भी चीज़ से उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसके कमरे कपड़ों का और उसके बर्तन वगैरह सब चीज़ें अलग रहनी चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्तियों में ये रोग ना फैल सके। सरकार के द्वारा जो है समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम जो है इस रोग की रोकथाम के लिए चलाए जाते हैं। उनको जो है पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है या टीबी है ये लंबी अवधि के लिए जो है ये रोग रहता है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट या जो इलाज होता है वो भी समय अधिक लेता है। तो ज़्यादातर जो है ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं इसके इलाज के अंदर कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं लेता लंबे समय तक, क्योंकि लेना होता है तो उसकी वजह से रिकरेंस की और दूसरों में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार जो है व्यक्ति जांच नहीं कराता या उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता और जिससे कि वो और व्यक्तियों को भी या घर के जो भी सदस्य हैं जो भी इसके संपर्क में आते हैं उनको भी ये वो जो है संक्रमित कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा जो है डॉट कार्यक्रम या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए चलाई गई है, जिसके अंदर की जैसे कि मैंने बताया कि लंबे समय अवधि के लिए जो है ये रोग जो है रहता है, इसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स जो है इसमें दिए जाते हैं जो कि जो लंबी समय अवधि है उसके लिए लिए जाने चाहिए। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है इसके अंदर जो भी रोगी है, जो भी रोगी व्यक्ति है उसको अस्पताल डेली जो है उसको जाना होता है और वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं अस्पताल की वो उसको मेडिसिन अपने सामने जो है उसको खिलाते हैं जिससे कि एक निरंतरता जो है वो बनी रहे, बीच में ड्रॉप आउट्स नहीं रहे। उनका पूरा ब्यौरा जो है वो अस्पताल में रहता है जिससे कि अगर कोई ड्रॉप आउट हो तो उसको पूरा पुनः जो है आइडेंटिफाई करके और उसका जो है ट्रीटमेंट किया जा सके, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो दूसरों में भी ये रोग जो है फैल जाता है। इसके अलावा जो मैल न्यूट्रिशन है उसको फाइट करना चाहिए, यानी कि साफ सफाई के अलावा जो है मैल न्यूट्रिशन यानी पोषण का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार जो है वो लेना चाहिए जिससे कि इस रोग से बच सकें। जो भी जगह है या कोई रोगी व्यक्ति है उसका जो स्थान है या वो जहाँ पर रहता है उसको डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए या विसंक्रमण जो है उसका करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो अगर कोई व्यक्ति जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसको हमेशा खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, बार बार जो है सैनिटाइज करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए, इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ों को दूसरों से अलग रखना चाहिए।
इसके अलावा जो है जन स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर जो है वो बल देना चाहिए। कई बार जो है लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या लोगों को जानकारी का अभाव होता है, जिसके अभाव में रोग जो है बहुत अधिक फैल जाता है। इसलिए समय समय पर जो है व्यक्तियों को रोग के बारे में जानकारी या स्वास्थ्य की जानकारी जो है सामान्यतः लोगों को देते रहना चाहिए, जिससे कि वो अवेयर रहें। इधर उधर थूकना और इससे जो है मना करना जो है व्यक्तियों को चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है या जो इस रोग से पीड़ित हैं, उनको जो है ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मेलों में या इस तरीके की जगहों पर जो है उनको जाना अवॉइड करना चाहिए। और दूध या इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हमेशा अच्छे से उबाल कर या पाश्चुरीकृत जो दूध आता है या पाश्चराइज्ड मिल्क जो आता है बाजार के अंदर, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये है आपका उपचार के लिए। जैसे कि हमने बताया कि इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। तो ये है आपका क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ को देखेंगे। थैंक यू सो मच।